नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर में। आज मैं आपके लिए लेकर के आऊँ कल जो पेपर हुआ था अलवर के 2 सेंटरों पर रीट भर्ती परीक्षा 2021 के लिए जो 600 विद्यार्थियों के लिए रह गया था, उसका पेपर हुआ था। उसकी आंसर की मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। कल मैंने 60 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के आपके लिए उपलब्ध करवा दिए, वीडियो मैंने बना दिया, आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। बाकी जो बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, संस्कृत, हिंदी के जो क्वेश्चन रह गए थे उसकी आंसर की मैं आपके लिए अब लेकर के आया हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और इस चैनल पर आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री के वीडियो भी देखने को मिलेंगे, आप प्ले लिस्ट में जाकर के उनको भी देख सकते हैं। तो चलते हैं, देखिए किस प्रकार का पेपर हुआ, सरल है या हार्ड पेपर था ये, या पिछला जो हार्ड था, तो उसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन बाल विकास और से संबंधित है। अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? देखो यहाँ पर पूछा गया अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक तो कौन थे। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। तो इसका जो प्रतिपादक है, देखो इसको समग्रता का सिद्धांत भी कहा गया है। तो इसका प्रतिपादक कौन था? कोहलर, जिसने 1917 में इसका प्रतिपादन किया था। 1917 ईस्वी के अंदर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए देख सकते हैं यहाँ पर, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? तो ये कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत ये स्किनर का सिद्धांत है दोस्तों, और मुख्य रूप से शेपिंग के बारे में इसने कहा था। तो आकृतिकरण, ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट हो जाएगा। आकृतिकरण कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, नैमित्तिक सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए निम्न में से आत्म संपर्क की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है? आत्म संपर्क व्यवस्थित होता है, आत्म संपर्क विशिष्ट लक्ष्य होते हैं और बहुआयामी होती हैं। आत्म संपर्क स्थायी होती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है, जिसमें तात्कालिक समाधान किया जाता है, तो वो कौन सा है? सूज का सिद्धांत, जिसने चिंपैंजी के ऊपर ये सिद्धांत दिया गया था। तो ये सूज का सिद्धांत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अधिगम के संबंध में कौन उपयुक्त नहीं है? अधिगम के संबंध में कौन सा जो कथन है वो उपयुक्त नहीं है? अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों परिपक्वता का तो प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर नहीं आया है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी सभी सही है। अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है, बिल्कुल राइट है। अभिप्रेरणा को अधिगम का सुनहरा राजमार्ग कहा गया, तो ये बिल्कुल राइट कथन है। समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है, ये भी बहुत राइट बात है। और अधिगम विहारगत परिवर्तन होता है, तो अधिगम विहारगत परिवर्तन होता है, अधिगम के द्वारा, सीखने के द्वारा विहार में परिवर्तन होता है। तीनों कथन राइट है, ये कथन यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा बिल्कुल इसमें। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में सकारात्मक सहसंबंध है, नकारात्मक सहसंबंध है, कोई सहसंबंध नहीं है, इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर एक इसमें राइट हो जाएगा, सकारात्मक सहसंबंध पाया जाता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन और समस्या समाधान में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सृजनात्मकता का मापन करने के लिए इसमें से कौन वाचिक परीक्षण नहीं है? तो यहाँ पर वाचिक जो शाब्दिक परीक्षण नहीं है, वाचिक या इसको शाब्दिक परीक्षण भी कहा जाता है, तो इसमें निरक्षर आ जाएगा, बाकी सभी के लिए होता है। तो निरक्षर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसमें इनके लिए अशाब्दिक परीक्षण होता है, निरक्षर व्यक्तियों के लिए। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण। तो पहले चरण में सबसे पहले आवश्यकता आता है, फिर चालक प्रणोद आता है, उसके बाद में प्रोत्साहन आता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण, सबसे पहले नीड आएगा, नीड, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं, देखो पावलो के प्रयोग में यूसीएस किसको कहा गया है? भोजन को कहा गया है। यूसीएस किसको कहा गया है? भोजन को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभ्यास का नियम भी दिया गया है, प्रभाव का नियम भी दिया गया है, और यहाँ पर तत्परता का नियम, तैयारी के नियम को तत्परता का नियम भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा, ये इसने नहीं दिया था।
बहु प्रतिक्रिया का नियम दिया था, इसने प्रतिक्रिया का नियम नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा? क्रेसमर और शेल्डन के द्वारा किया गया था। क्रेसमर ने इसको 4 भागों में बांटा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलते हैं, पुरुष में हार्मोन पाया जाता है, तो पुरुष में सिर्फ एंड्रोजेंस हार्मोन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन अनुबंध खोजा गया, तो प्राचीन अनुबंध किसके द्वारा खोजा गया? पावलोव के द्वारा। किसके द्वारा? पावलोव द्वारा खोजा गया, ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए थे? तो सबसे पहले उसने 2 कारक बताए थे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद में इसमें 1 कारक और जोड़ दिया था, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा। फिर एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए, तो किस पर आधारित होनी चाहिए? अंक पर, ग्रेड पर, अंक एवं ग्रेड दोनों पर, इसमें से कोई नहीं, तो ग्रेड पर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्ण विकसित माना जाएगा यदि वह अपने परिवार के सदस्यों के स्वस्थ संबंध नहीं रखता या रखती, तो संबंध तो होने चाहिए, नहीं आ गया तो ये तो कथन गलत है। उसके बाद में अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है, तो लोकप्रिय होना चाहिए, ये भी गलत है। वह अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ व्यतीत करता है, तो कंप्यूटर के साथ व्यतीत करता है, ये सामाजिक नहीं है, सामाजिक की बात इसमें हुई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, जानता हो जानती हो। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो मानसिक विकास समृद्धि से का विकास से भी है, तर्क निर्णय ये भी संबंधित हैं, अवबोध जानना समझ ये भी इनसे संबंधित हैं, और डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विषय क्षेत्र ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें, इससे जो वृद्धि होती है वह है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ज्ञान का सह संबंध एवं अंतरण। फिर अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है, तो मुख्य समस्या क्या होती है? अभिप्रेरणा की कमी, सहयोग की कमी, अभिरुचि की कमी, समायोजन की कमी, तो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा समायोजन की कमी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवादी मनोविज्ञानी नहीं था? तो देखो, ये पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक ये तीनों व्यवहारवादी थे, और ब्रूनर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है, तो क्या कहते हैं? इसको समायोजन कहते हैं। संशोधित करना क्या कहलाता है? समायोजन में आता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है, तो ये किसको प्रभावित करता है? समायोजन, समायोजन ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भावात्मक बुद्धि का परिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान तो कौन थे? गोलमैन थे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसमें। भावात्मक बुद्धि गोलमैन के द्वारा दी गई, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर देखते हैं, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया कहलाती है सामाजिकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? सामाजिकरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आप चलते हैं, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय मानदंडों को नहीं मानता, इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता होती है, तो जिस सहायता की आवश्यकता होती है तो भावात्मक क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन चलते हैं, एनसीएफ 2005 के नेशनल
स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष, तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए 27 का क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य की सिफारिश की गई, तो प्रत्येक दिन 2 घंटे गृह कार्य की इसमें सिफारिश की गई थी, प्रतिदिन 2 घंटे, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक, तो गेस्टाल्ट का सर्वप्रथम देखिए, ये वैसे सभी गेस्टाल्टवादी थे, तो सर्वप्रथम वैसे वर्दामीर जो स्कूल है गेस्टाल्ट था, वर्दामीर, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसमें। अगला है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, तो वैसे तो ये थॉर्नडाइक ने दिया था, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो थॉमसन का प्रतिमान सिद्धांत था, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत था, गिलफ्रॉड का आयामी सिद्धांत था, तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं गार्डनर, लेकिन गार्डनर का था बहुबुद्धि सिद्धांत इसने दिया था, तो वैसे तो ये क्वेश्चन गलत है, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था गार्डनर ने, तो ऑप्शन नंबर डी कर सकते हैं इसके अंदर। फिर अभिप्रेरिक हैं, तो आंतरिक व्यवहार का आंतरिक स्रोत, अभिप्रेरिक व्यवहार का आंतरिक स्रोत, वैसे ये भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, ये भी हो सकता है इसमें, ये तो नहीं होगी, तो इसमें मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन आपके यहाँ पर, तो सबसे पहले अपन संस्कृत के क्वेश्चन हल करेंगे। ये आपके देखो 30 क्वेश्चन संस्कृत भाषा सेकंड के हैं, तो उनको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 61, श्लोकेस्मिन् प्रयुक्तस्य छन्दस्य नाम लिखत, कि श्लोक में छंद का नाम लिखना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हो जाएगा वसंत तिलका छंद, वसंत तिलका, इसमें 14 मात्राएं आ रही हैं, बाकी इन सभी में 8 होती हैं, तो इसमें 14 मात्राएं हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वसंत तिलका छंद है, सीधा सा है। फिर है 62 का, सकलमपि इत्येतर के संधि, तो सकल प्लस अपि, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्लिष्टम इत्येतर क प्रत्यय, तो क्लिष्टम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर कत प्रत्यय हो जाएगा, इसका तय शेष रहता है कत प्रत्यय में, तो यहाँ पर नपुंसकलिंग में बनाया हुआ शब्द है क्लिष्टम, तय तातम। फिर है सुरुचिर इत्येष क समास है, सुरुचिर में यहाँ पर कौन सा समास है, तो यहाँ पर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बाकी तो द्वंद्व नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा और अविभाव भी यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर स्वीकार करना होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि सुरुचिर मेधपाठ न अवलोकित इत्यस्मिन् वाक्य विशेष्य पदम चिनुत, तो यहाँ पर विशेष्य पद मेधपाठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं, ए इति वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, तो एतेदो कण तालु, आपने पढ़ा है जो उच्चारण स्थान के सूत्र हैं, एतेदो कण तालु, ए और ई, ए प्लस ई, अक्कु विसर्जनाम कंठ है और इच्युसनाम तालु, वैसे एतेदो कंठ तालु, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा इसमें। फिर अगला है, ज्ञानम रीति मुक्ति न भवति वाक्यम इदम संशोधे, तो इस वाक्य को संशोधित करना है, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दोस्तों, ज्ञानात् रीते मुक्ति न भवति, तो रीते के योग में पंचमी विभक्ति होती है, तो पंचमी विभक्ति में यहाँ पर ज्ञानात् बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, सुक्ति संबंधी क्वेश्चन है, ज्ञानम बाहर है क्रियाम बिना, कि क्रिया के बिना क्या है, ज्ञान बाहर है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्रिया के बिना ज्ञान क्या है, बाहर है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात केन विधिना समाजे उपदेशम एददात, तो सुकरात के द्वारा किस विधि से समाज में उपदेश दिया गया, तो कौन सी विधि थी सुकरात की, प्रश्नोत्तर विधि से।
तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। फिर है हर्वटीय पंचपदी कस्य विधि विकसित रूपम वर्तते। हर्वटीय पंचपदी के द्वारा कौन सी विधि का विकसित रूप माना गया है, तो मूल्यांकन विधि। विकसित रूप है वो मूल्यांकन विधि है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर है देखो भाषण पठन लेखनानि कस्य कौशल से आधारम, तो श्रवण से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इसमें श्रवण से आधार है ये। फिर वर्णनाम रेखात्मक संकेते लिखित रूपेण निबंधनम भाषाया कीदृशम रूपम भवति। तो वर्णों का रेखात्मक और लिपि रूप से निबंध भाषा की कैसे रूप में होता है, तो ये लिखित रूप में होता है। निबंध है वो किस रूप में होता है भाषा में, तो लिखित रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है शिक्षा अधिगम प्रक्रिया सूक्ष्म उपागमय विदत्ते, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। समाचार पत्राणी, समाचार पत्र होते हैं सूक्ष्म मृदु जो उपागम माने गए। फिर है मूल्यांकनम कति विधि भवति, तो द्विविधम, दो विधियां होती हैं उपागम ये मूल्यांकन की। अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य निर्णय कस्या परीक्षाया प्रकारो अस्ति, तो कौन सी परीक्षा का प्रकार है ये सत्य और असत्य, तो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा का। ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा। फिर देखते हैं दूसरा जो गद्यांश है इसके क्वेश्चंस 76 में देखते हैं राजा ने इत्यत्र के विभक्ति, तो राजा ने, राजा, राजानो, राजा ने, तो ये प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, इसमें बहुवचन, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यावंत इत्यत्र कह पढ़ते, तो विद्या प्लस मतुप पढ़ते हो जाएगा। तो मतुप में मत मतिमान वतवती वान शेष रहता है, वत वती वान, तो यहाँ पर विद्यावान और बहुवचन में बन जाएगा विद्यावंत है। वैसे विद्यावान बनता है लेकिन बहुवचन में क्या बन जाएगा, विद्यावंत बन जाएगा पुल्लिंग के अंदर। फिर है विद्येव इत्यत्र कै संधि विच्छेद है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप वर्धी संधि है विद्या प्लस एव। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सरल मार्ग इत्यस्य कै समास है, तो सरल मार्ग, मार्ग कैसा भी हो सकता है, सरल भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, तो कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर स्वीकार करना होगा। प्राप्नुवन इत्यस्मिन् क्रियापदे कह धातु, तो यहाँ पर आप धातु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर एकादशानाम इंटू 6 तो यहाँ पर एक स्थान की पूर्ति करनी है, तो कितने बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी 60 बन जाएगा। 60 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर 66 होते हैं और 66 को 60 अंकानाम स्थानीय संस्कृत पदेन समयम लिखत, तो 7:45 पौने 8 बज गए, तो उसको बोलते हैं पादोन अष्टवादनम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा, पादोन अष्टवादने, पादोन अष्टवादने यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए माहेश्वर सूत्रेषु जस वर्णा क्रम से संति, तो यहाँ पर देख सकते हैं जब गढ़ 10, जब गढ़ 10, तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर राजा शत्रु से राज्य को जीतता है, तो जीतना जो जी धातु है उसके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नरपय शत्रुम राज्यम जयति, तो यहाँ पर देखो तृतीय विभक्ति है, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर शत्रु गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, इसमें द्वितीय विभक्ति मानी जाती है। एकथितम च जो 16 द्विकर्मक धातुएं हैं,
तो उन द्विकर्मक धातुओं के योग में यहाँ पर आपकी द्वितीय विभक्ति होगी। तो नरपय शत्रुम राज्यम जयति, राजा शत्रु से ही राज्य को जीतता है। ऑप्शन नंबर डी। फिर है मया पुस्तकानि पठ्यन्ते, वाच्य परिवर्तन करना है यहाँ पर। इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत, तो यहाँ पर देख सकते हैं मया तृतीय विभक्ति में तो प्रथमा में हो जाएगा अहम। पुस्तकानि यहाँ पर नपुंसकलिंग बहुवचन है तो पुस्तकानि का पुस्तकानि रह जाएगा। और पठ्यन्ते तो अहम के साथ पठ धातु का क्या लग जाएगा, पटामी उत्तम पुरुष एक वचन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। फिर यावत छात्रेषु सक्रिय रुचिनम भवति, जब छात्रों में सक्रिय रुचि होती है तावत तब शिक्षक से सर्वोत्तम कार्य पूर्ण न भविष्यति, तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य पूर्ण नहीं होता। इति केन लिखितम, ऐसा किसने लिखा है। ये थोड़ा वैसे कन्फ्यूजिंग है लेकिन मेरे हिसाब से ये हो जाएगा पिंडसेट महोदयन। ऑप्शन नंबर बी मान सकते हैं इसको, वैसे कन्फ्यूज है थोड़ा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। संस्कृत शिक्षणे व्याकरण कथा शिक्षणे, व्याकरण कथा शिक्षण के लिए कौन सा सूत्र महत्वपूर्ण माना गया है। तो कथा शिक्षण में देखो व्याकरण के लिए वैसे इसमें पूर्णात अंश जो है ये काम में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा, पूर्णात अंशम। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण आधारित शिक्षण से साफल्यम प्रयोग योग्य प्रविद्ये सन्ति, तो इसमें संस्कृत संभाषण, शिविर आयोजन, शिविर का आयोजन, शैक्षणिक से प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग, मौखिक अभ्यास सारे हो जाएंगे उपयुक्त सर्वम। ऑप्शन नंबर डी। फिर निदानम पदम इदम कस्य शास्त्र से विद्यते, तो ये चिकित्सा शास्त्र से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है शिक्षक छात्रान संस्कृतेन सरल प्रश्नान पृच्छेत्, शिक्षक छात्र से ही संस्कृत के सरल प्रश्न पूछता है। लघु वाक्य सूत्र संस्कृत ने उत्तरम स्वीकुर्यात्, और लघु वाक्य में संस्कृत में ही उत्तर को स्वीकार करता है। को अयम विधि, यह विधि कौन सी है। तो देखो कक्षा नायक विधि जो मॉनिटर बनाया जाता है वो होती है, तो ये तो इसमें होगा नहीं। अनुकरण में बालक अनुकरण करता है, ये भी नहीं होगा। और विहार विधि ये भी इसमें नहीं है। तो वैसे इसमें ऑप्शन बी राइट होना चाहिए, लेकिन ये मेरे को क्वेश्चन है वो सही नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें बी राइट होना चाहिए, आगमन निगमन विधि। वैसे ये व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर संस्कृत विषय के थे। अब बाकी आपके 30 क्वेश्चन बचते हैं वो हिंदी की, वो मैं आपको अगले वीडियो में उपलब्ध करवाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों बताना कि पिछले पेपर जो 26 सितंबर को हुआ था और ये जो 16 अक्टूबर वाला पेपर है, दोनों में से सरल पेपर कौन सा था। तो धन्यवाद दोस्तों।